जी, आप हैं जीएम फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे ये वीडियो देख रहे होंगे जीएम फॉरेक्स एकेडमी के फेसबुक पेज से। तो जैसा कि अपनी पोस्ट में मैं आज बता चुका हूँ कि यूरो और जीबीपी को अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड हमें सुबह के वक्त ही प्रेडिक्शन होगी थी कि यूरो और जीबीपी जो है वो बाय साइड पर मूव करेंगे और एयूडी और जेपीवाई जो है ये सेल साइड पर मूव करेंगे। तो इसकी बेसिस के ऊपर हमने चार जो ट्रेड्स उठाई, जो चार करेंसी पेयर्स में ट्रेड ली, वो यूरो एयूडी, यूरो जेपीवाई, जीबीपी एयूडी और जीबीपी जेपीवाई है। चलते हैं अपने जीएम फॉरेक्स एकेडमी के डिजिट्स मेथड के पेड ग्रुप में, जहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि हमने जो सुबह के वक्त एनालिसिस किए थे वो भी यही थे या चेंज थे और किस वक्त किए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे पहले एनालिसिस हमारे पास आए वो 8:50 पर आए और उसके बाद जो है स्टूडेंट्स अपने अपने जो एनालिसिस हैं वो फर्दन जो है वो भेजते रहे, उनकी करेक्शन करवाई जाती है, उनको बताया जाता है कि आप जिस डायरेक्शन में हो ठीक हो, उसमें कोई कमी बेशी है, जो भी मामलात हैं उनको जो है वो गाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को। तो आए वक्त आए कि बगैर चलते हैं हम अपने एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले जो जिन दो पेयर चार करेंसीज में हमने ट्रेड ली उनमें यूरो है और एयूडी है। ये एयूडी आप देख सकते हैं एज फार सेल साइड पे हमने प्रेडिक्ट किया था, यूरो में सेलिंग थी। उसके बाद है हमारे पास एयूडी में सेलिंग थी, यहाँ पे मिस अंडरस्टैंडिंग होगी, सॉरी, ये सेलिंग थी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में सेल साइड पर थे हम। उसके बाद यूरो में बाय साइड पर थे हम, बुलिश थे, बी फॉर बाय। जीबीपी में भी हम बुलिश थे, बी फॉर बाय। और उसके बाद जेपीवाई में जो है वो हम सेल साइड पर थे। इन चार करेंसीज में ट्रेड ली थी। आए चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, वहां पे आपको बताता हूं कि ट्रेड कहां पे ली और किस तरह से ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे पहली ट्रेड है हमारे पास जीबीपी एयूडी की जो ट्रेड है वो ली हमने जीबीपी एयूडी में। यहाँ पे आप देखें 1 2 3 आज चौथा दिन है, मार्केट रेंज कर रही थी। तो ये रेंज का सपोर्ट लेवल था। मार्केट नीचे आई, एक ये उसने तीन जो कैंडल बनाई, वेरी स्ट्रांग बिलिश कैंडल बनाई। अब आमतौर पर प्राइस एक्शन वाले ट्रैप हो जाते हैं कि मार्केट गिरेगी, मगर मार्केट ने ट्रैप किया, वो बिल्कुल उसने इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया और वापस ऊपर की तरफ चली गई। ये ट्रेड आपको कुछ इस तरह से नजर आ रही होगी। तो अब यहाँ पर किस सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले, प्राइस एक्शन वाले या दूसरे मेथड्स वाले आमतौर पर नहीं जान सकते कि ये वाला जो सपोर्ट लेवल है ये रिस्पेक्ट होगा नहीं होगा, हमें यहाँ पे ट्रेड लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो यहाँ पर हम डिजिट्स मेथड वालों को ये सुबह के वक्त ही हम प्रेडिक्शन हो जाती है कि मार्केट आज के दिन में किन करेंसीज को किस साइड पर जो है वो मूव करवाएगी। तो यहाँ पर हमने ट्रेड ली। ये तकरीबन जो है वो हमारा एसएल बहुत छोटा सा एसएल था, 20-22 पिप का, 1/2 लिया इसमें और मार्केट से जो है वो निकल के साइड पर हम अपने प्रॉफिट टेकिंग कर ली हमने। उसके बाद है जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी बाय में था, जेपीवाई सेल साइड पर था। तो आए आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास पेयर है, मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, ये एक बुल मूव दे रहा है। H4 का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ आपको, बुल मूव दे रहा है इस लेवल को, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट ने इसको तोड़ा, अब ये रिटेस्ट कर रही है। अब मार्केट इसे रिटेस्ट करने के बाद वापस बाय साइड पर जाएगी या नहीं जाएगी, ये डिजिट्स मेथड के अलावा कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे ये पता चल सके कि मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी या नहीं करेगी। H4 के लेवल को मार्केट ने तोड़ा, उसको टेस्ट किया और हमने यहाँ पर ट्रेड ली। ये यहाँ पर जो हमारी ट्रेड थी, यहाँ से ट्रेड पकड़ी थी हमने, इसमें भी हमने 1/2 लिया और मार्केट को जो है वो मार्केट से निकल के 1/2 की ट्रेड थी पकड़ी यहाँ पे हमने। तीसरी जो ट्रेड है हमारी वो है यूरो एयूडी की, यूरो बाय में था और एयूडी जो है वो सेल साइड पर था, इस वजह से यूरो एयूडी को हमने ट्रेड किया। अब कहाँ पे ट्रेड किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये H1 का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए हैं, छठा दिन है आज, मार्केट रेंज कर रही है। तो अब ये सपोर्ट लेवल है मार्केट का, ये ऊपर जो लेवल आ रहा है ये रेजिस्टेंस लेवल है इस रेंज का। तो आज अब मार्केट इस सपोर्ट लेवल को आज के दिन में ट्रेड रिस्पेक्ट करेगी या नहीं करेगी, ये जो है फिर वही कहूंगा कि प्राइस एक्शन वाले बेचारे नहीं इस चीज को जान सकते, ये हमें पता चल जाता है क्योंकि हम स्मार्ट मनी के वो ऑर्डर देख रहे होते हैं कि स्मार्ट मनी ने किस करेंसी में किस साइड पर कितने ऑर्डर लगाए हुए हैं और आज के दिन में मार्केट किस करेंसी को स्मार्ट मनी किस साइड पर मूव करवाएगी। तो उस बिहाफ के ऊपर हमने ट्रेड ली, 1/3 की ट्रेड ली। यहाँ पे ये ट्रेड आपको कुछ इस तरह से नजर आ रही होगी, 1/3 की ट्रेड थी, बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया हमने। चौथी जो ट्रेड है हमारे पास वो है
यूरो जेपीवाई की ट्रेड, ये भी बड़ी मजे की ट्रेड रही आज के दिन में हमारी। ये ट्रेड क्यों ली, यहाँ पर भी वही मामला है, H4 का लेवल है, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, टेस्ट करने के बाद वापस ऊपर चली गई। अब यहाँ पर ये मार्केट इस लेवल को टेस्ट करेगी, मार्केट यहाँ से वापस होगी नहीं होगी, ये डिजिट्स मेथड ने हमें सुबह के वक्त प्रेडिक्शन दे दी थी। हमने यहाँ पर ट्रेड ली, ये ट्रेड आपको कुछ इस तरह से नजर आ रही होगी। तो 1 into 3 की ट्रेड ली ये वाली भी हमने, और मार्केट से जो है वो निकल गए। ओवरऑल आज के दिन में 9 to 10% जो है वो हमने अपने टोटल अकाउंट का जो है वो गेन किया। तो भाइयों, जब तक फॉरेक्स मार्केट ट्रिलियंस डॉलर की पर डे की मार्केट है, जब तक आप लोग इसमें मुकम्मल नॉलेज के साथ एंटर नहीं होते, मुकम्मल टूल्स के साथ एंटर नहीं होते, मुकम्मल इंफॉर्मेशन के साथ एंटर नहीं होते, और जब तक आपको ये नहीं पता होता कि ये जितने ज़्यादा पेड़, अगर सिर्फ हम करेंसीज और ऑयल और गोल्ड वगैरह के चंद एक पेड़ जो स्पेसिफिक, जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले पेड़ थे उनकी बात करें तो तकरीबन 36 पेड़ बनते हैं। अब उन 36 पेड़ में से किन में एंटर होना चाहिए, किस में नहीं एंटर होना चाहिए, ये भी मतलब आप किसी को भी देखेंगे, किसी भी पेड़ को, इन 36 पेड़ को देखें, किसी में आपको डबल टॉप नजर आ रहा होगा, किसी में डबल बॉटम नजर आ रहा होगा, किसी में हेड शोल्डर बन रहा है, किसी में कुछ बन रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग ट्रैप हो जाओगे। मगर डिजिट्स मेथड को जब हम ट्रेड करते हैं तो डिजिट्स मेथड उन पेड़ को रिफाइन करके हमें दे देता है कि जिनमें आज के दिन में हमने ट्रेड लेनी है, जिनकी में आज के दिन मार्केट जो है वो हमारी रिक्वायर्ड मूव साइड पे, रिक्वायर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। तो इस वजह से जो डिजिट्स मेथड है उसका जो विनिंग रेशियो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी आज के दिन की जो एक्सप्लेनेशन दी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।